वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 नवंबर 2020 और 9 नवंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम स्पेशल बात करेंगे जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था ना, उस पे उपराष्ट्रपति बने थे। इंडिया लेवल के क्वेश्चनों की ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से नेटवर्क की वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे थे। तो कल 10 नवंबर से आपको कंटिन्यू जो आपको वीडियो मिलने वाले हैं वो राजस्थान करंट अफेयर्स के मिलेंगे। जैसा कि आपने देखा, राजस्थान पुलिस की 6 पारियों में जो राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए अपने चैनल पे, जितने भी आपको मैराथन क्लास वगैरह दी थी उसमें से आए थे। तो एक स्पेशल आपको ये वीडियो मिलेगा 6 के चरणों में। जो 6 चरणों में थे उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे स्पेशल, उसका वीडियो भी आज आपको प्राप्त होगा। तो आज हम बात करते हैं स्पेशल 9 नवंबर करंट अफेयर्स। दोबारा हम उसी लाइन पे चलते हुए, तो सबसे पहले एक ये बता देता हूँ, जिस विद्यार्थी ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया वो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें। क्रैश कोर्स फॉर पटवार का स्टार्ट हो चुका है, 9 तारीख आज से शुरू हो चुका है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और यहाँ अनअकैडमी प्ले स्टोर पर या टॉप फैकल्टी के द्वारा, अब आपको पता है जनवरी के अंदर एग्जाम है, 10 तारीख को, 17 तारीख को और 24, ये भी 6 चरणों में एग्जाम होगा। तो इसके लिए आपको कमर कसनी है। अब पीछे वाली चीज़ें जो आपने पेपर दे दिया कैसा हुआ, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बस जिसने पटवारी का फॉर्म भरा अब स्टार्ट हो जाइए। क्रैश कोर्स, और इस कोर्स मंथली है, 3 मंथ है। इस कोर्स को खरीद कर और टेस्ट वगैरह सारे दीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। स्टार्ट करते हैं और पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको पता है, जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति चुने गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 3-4 साल तक एग्जाम में आएगा। जैसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का आया था। तो जो बाइडेन अमेरिका के कौन से में राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो 46वें, कौन से 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। मुख्य तथ्य देखिए, जो बाइडेन बराक ओबामा के कार्यकाल में 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ध्यान रखना, ये जो बाइडेन और बराक ओबामा, ये बराक ओबामा बहुत प्रसिद्ध है, 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप से पहले ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो इनकी पार्टी कौन सी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। कौन सी, डेमोक्रेटिक पार्टी है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी रिपब्लिकन पार्टी है। अब क्वेश्चन पक्के ये आएंगे कि जो बाइडेन किस पार्टी से थे, रिपब्लिकन पार्टी। किसको हराया, डोनाल्ड ट्रंप को, जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, ठीक है, उनको हराया। और बराक ओबामा में कौन सी पार्टी है। अब बात आती है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है अमेरिका में कितने वर्ष होता है, हमेशा ध्यान रखना, 4 वर्ष कार्यकाल होता है। 4 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। और दूसरा, यहाँ का जो राष्ट्रपति है 2 बार चुनने के बाद तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ता। जैसे आपने बराक ओबामा को देखा होगा, तीसरी बार इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। तो हालांकि आने वाले 2 महीनों तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट रहेंगे, क्योंकि जो बाइडेन कब शपथ लेंगे, 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का आएगा। चुनाव कब हुए उनके, 3 नवंबर को। राष्ट्रपति चुनाव कब हुए, 3 नवंबर को। शपथ कब लेंगे, 20 जनवरी को शपथ लेंगे। तो यहाँ का जो सरकार है वो किस प्रकार की अध्यक्षात्मक है, शासन व्यवस्था कैसे, जैसे हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है ना, वैसे यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, ध्यान रखना। तो ये हो गया अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है और पोटोमैक नदी के किनारे, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर अमेरिका आता है। तो बहुत सारे परिवर्तन देखो, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद क्या परिवर्तन होते हैं वो आगे का टाइम बताएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अस्त व्यस्त कर रखा था कई चीज़ों को। जैसे जलवायु परिवर्तन से WHO से इस्तीफा दे दिया था, उनमें अपना अंश नहीं दे रहे थे। फ्रांस, कनाडा, इनके साथ भी काफ़ी, ईरान के साथ काफ़ी विरोध चल रहा था। अब आगे क्या होता है, जॉन बाइडेन, वो आगे की बात है। तो 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आएगा। कमला हैरिस ने USA का उपराष्ट्रपति चुनाव जीता है, वह किस देश की मूल है। यानी कमला हैरिस अमेरिका में उपराष्ट्रपति का चुनाव जीता है, वो किस मूल की है। तो ये तो आपको पता है भारत की है, लेकिन ध्यान रखना एक और है इसके साथ साथ, A और B ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत और जमैका दोनों की है। अब भारत और जमैका दो की कैसे होगी, देखिए तथ्य के साथ। इनकी माँ है जिनका नाम है श्यामला गोपालन, वो तो है भारतीय मूल की, और इनके जो पिता है डोनाल्ड हैरिस, वो जमैका मूल के हैं। तो 2 की होगी ना। और खुद किसकी नागरिकता ले रखी है, अमेरिका की।
अमेरिका की पहली विमेन वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई, ये भी बहुत बड़ी बात है, भारतीय मूल की है और पहली उपराष्ट्रपति महिला चुनी गई है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है एग्जाम में। अब पार्टी कौन सी है, पार्टी भी पूछी जाएगी, डेमोक्रेटिक पार्टी है। पहली ब्लैक वुमेन यानी कह सकते हैं अश्वेत महिला, यानी माँ भारतीय होगी और पिता जमाइकन के यानी जमैका के थे, इसलिए इनको ब्लैक वुमेन कहा जाता है। यानी जो अमेरिका का नहीं है मूल निवासी वो अश्वेत कहलाता है। तो अश्वेत पहली ये उपराष्ट्रपति भी बनी है। वह कानून की जानकार है और सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी रह चुकी है। जो बाइडेन के साथ ये 20 जनवरी को शपथ है। ये क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले लगातार एग्जामों में क्वेश्चन आएगा, तो इसको पढ़ लेना बढ़िया तरीके से, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको करंट अफेयर्स कोई पिछले 6 महीने का लेके नहीं चलना है, आपको करंट अफेयर्स पिछले 2-2 सालों का आपको टच में रहना जरूरी है हर चीज़ की। ऐसे नहीं आप न्यूज़ पढ़ा करो, वीडियो जैसे अपने सुबह करंट अफेयर्स के आते हैं उसको देखा करो, ऐसे नहीं कि ये पढ़ ले। कोई भी क्वेश्चन आजकल करंट अफेयर्स में आ सकता है, तो ध्यान रखा करो थोड़ा। और दोनों शपथ लेंगे, ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 नवंबर 2020 को केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर शपथ किसे दिलाई। अब मैंने प्रश्न क्यों लिखा है पूरा, क्योंकि क्वेश्चन आजकल बेसिक आने लगे, जैसे आपने राजस्थान पुलिस में देखा क्वेश्चन आ जाता है मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है, मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बने कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा, बस आपको इतना याद रखना है। इस साल 26 अगस्त को विमल जुलूका का कार्यकाल पूरा हो गया था और उसके बाद में पद खाली पड़ा था, तो हर्षवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त बना लिया। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त टोटल 10 सदस्य होते हैं, 9+1। हमारे राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो कार्यकारी बने हुए अतिरिक्त, ध्यान रखना कौन, महेश ये आशुतोष शर्मा बने हुए, ध्यान रखना। और यशवर्धन कुमार सिन्हा ने 1 जनवरी 2019 को ये क्या थे, पहले सूचना आयुक्त थे, क्या थे, सूचना आयुक्त थे। ब्रिटेन और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर भी सेवाएं दी। आज ध्यान रखना मैं करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स की कोई क्वेश्चन बात नहीं करा, कल से करूंगा। आज मैं स्पेशल इंडिया वाले इंपॉर्टेंट ही लेके आया हूं। बतौर CIC 62 वर्षीय सिन्हा का कार्यकाल करीब 3 वर्ष का होगा। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो जो अतिरिक्त संभाल रहे थे ज्ञानेंद्रो निगोम्बम ये थे, ये अतिरिक्त में थे, अब इनके बना दिया। तो कहाँ के हैं, मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोम्बम को निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 20 मई 2019 को। और आज मैं स्पेशल एक वीडियो दूंगा जो राजस्थान पुलिस के अंदर 6 चरणों में एग्जाम हुआ था, 6, 7, 8, उसके अंदर जो राजस्थान पुलिस में किस प्रकार के राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं बताऊंगा, क्योंकि आगे पटवारी का एग्जाम फिर इसी तरह होने वाला है। पटवारी आ चुका है, नवंबर आपका धीरे धीरे जा रहा है, दीपावली से निकल जाएगा, दिसंबर बचा है और जनवरी में फिर पटवारी स्टार्ट हो जाएगी। स्टेनोग्राफर है, फार्मासिस्ट है और रीट का आगे एग्जाम है। देखो इसके साथ साथ स्टैटिक जीके जुड़ा होता है, तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। जैसे आपने राजस्थान पुलिस की पारियां देखी होगी, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। 2017 के पूछे थे, 18 के पूछे थे, बहुत क्वेश्चन। और मुख्यालय कहाँ पे, दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस बनाया जाता है। तो 8 नवंबर 1895 को विल्हेम कॉनराड रोंटगेन ने एक्सरे की खोज की थी भी। रोंटगेन पढ़ते हैं ना, एक्सरे की खोज, ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन आ सकता है दिवस के साथ, 8 नवंबर इसकी स्मृति में यह दिवस बनाया जाता है। और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस इसलिए बनाया जाता है। थीम क्या थी, तो थीम थी कार्डियक अमेजिंग इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 का सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल अध्यक्षता की। क्या है ये, तो देश में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह प्रमुख वैश्विक संस्था निवेशकों, भारतीय व्यापार जगत के नेताओं और भारत सरकार में हायर निर्णय लेने वाले और वित्तीय नियामक नियामकों के बीच विशेष बातचीत के लिए एक मंच था। भारत की ओर से व्यापारिक नेता, वित्तीय बाजार नियामक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास
शामिल थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना किसने अध्यक्षता की थी? नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की थी। अब पिछले वीडियो मैंने 4 से 5 नवंबर को वीडियो डाला था, उसके क्वेश्चन क्या था? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध किसे बनाए गए हैं? तो ये नए बन चुके हैं राजेश्वर सिंह। कौन बन चुके हैं? राजेश्वर सिंह। इन्होंने किनका स्थान लिया है? नवीन जैन का स्थान लिया। भूल गए होंगे, 3-4 दिन पहले वीडियो हमने कंटिन्यूस था, अब कल से कंटिन्यूस ही रहेगा, ध्यान रखना। किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं आएगी, क्योंकि बीच में अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर हमारे इंटरनेट चल रहा था, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ 2 दिन धाराएं लगी हुई थी, थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए नेटवर्क नहीं था, तो इसलिए 3 दिन बंद ही कर दिया, नहीं चलाया। अब आगे अपना रूटीन रहेगा, और जो सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स देखेगा उसके पटवारी के सारे क्वेश्चन सही होंगे, ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन था, वर्तमान में राजस्थान में कितने मर्ग वन है? कितने मर्ग वन है? तो 7 मर्ग वन है। कितने? 7। और अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक, उनके पास अतिरिक्त कार्यभार था, अब पूर्ण रूप से उन्हें बना दिया गया है। राजीव स्वरूप, भूपेंद्र सिंह, ML लाठर, निरंजन आर्य। अब ये चारों के चारों पद किसी न किसी रूप में इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट करके बताओगे क्या किस पद पे है या है नहीं है, जरूर कमेंट करोगे, क्योंकि उसी लय में आना है वापिस अभी। और एक क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ? राजस्थान पुलिस में इससे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ? इससे राजस्थान पुलिस में इतने क्वेश्चन आए, पूछो ही मत। किसी प्रकार का नॉर्मल क्वेश्चन थे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो ऐसे उल्टे सीधे गलत कर दिए। 1948, 1950, 1956, 1953, और थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो इन क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज मैंने स्पेशल राष्ट्रपति अमेरिका के और उपराष्ट्रपति की बात की, और मुख्य सूचना आयुक्त की बात की। कल हम अपने लेवल वापस जाएंगे, राजस्थान करंट अफेयर्स पर ही आएंगे, आपको स्पेशल देंगे। आज आपको एक वीडियो दूंगा मैं स्पेशल, तीनों की तीनों पारियों, तीनों दिनों में किस प्रकार के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।